आनंदपुर एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी और अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता-पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह खेती-बाड़ी या मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं उसकी पत्नी कुंती एक बड़े आदमी के घर पर साफ-सफाई का काम करती थी। दोनों पति-पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राजू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल ठंडी के साथ-साथ बारिश का भी कहर अपने चरम पर था, जिसके कारण ठंड और बारिश ने बहुत जोर से अपना कहर ढाया। इस वजह से आनंदपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंड और बारिश से डरे हुए और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग बारिश और ठंड के कहर से बेहद परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रहे हैं राजू के पापा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड और बारिश पड़ रही है। इतनी तेज बारिश और ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारे जमने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। हाँ सीमा, इस साल तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर ढा रही है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। सीमा और मोहन आपस में बात कर ही रहे थे, तभी राजू अपने पिता से बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ आज खेत पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप खेत पर कैसे काम करते हैं। नहीं राजू, बाहर बहुत ठंड है। इतनी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित और गर्म रहोगे। ठंड में बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। ले चलो ना मुझे भी। माँ, बाबा से बोलो ना कि मुझे भी खेत पर लेकर जाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। राजू बेटा, जिद नहीं करती। बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सके। एक तो वैसे भी सेठ ने इस महीने के पैसे नहीं दिए हैं। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। सीमा, ये क्या सुन रहा हूँ? राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आखिर तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मोहन, मैं क्या बताती। हर रोज सोचती थी कि तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम्हारी परेशानियां देखकर चुप रह जाती। घर में आटा सिर्फ 2 दिन का बचा है। दाल भी पूरी खत्म हो चुकी है। सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। बस इसी आस में चुप थी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या? ऐसे में राजू बीमार पड़ गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। ठंड और बारिश ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वह सीमा और राजू की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी राजू ने मासूमियत से कहा, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं ना। जैसे पिछली बार आप गेहूं लाए थे और उससे रोटियां बनाई थी। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं ना। बेटा, वो गेहूं अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है, ऊपर से ठंड और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मोहन, मैं सोच रही थी, क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। सरपंच जी से बात करनी चाहिए। अगर वह मदद कर दें तो कुछ दिन के लिए इंतजाम हो सकता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।